जिस तरीके से पकवान सेंटर वाले बनाते हैं, कहीं भी हम शादी पे जाते हैं ना, तो जो चाइनीज़ राइस हम वहाँ खाते हैं ना, घर पे बनाए तो ना वो लुक आती है ना ही वो टेस्ट आता है। लेकिन आज की रेसिपी अगर फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वही लुक होगी, वही टेस्ट और खुशबू आएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, विलेज हांडी रोटी यूट्यूब चैनल पे आपको खुशामदीद। आज मैं फिर हाजिर हूँ एक नई और बहुत ही फेमस शादियों वाले चाइनीज़ एग फ्राइड राइस की रेसिपी के साथ। ये रेसिपी जो है ना, ये बिल्कुल उस तरीके से बनाना बताऊंगी जिस तरीके से पकवान सेंटर वाले बनाते हैं। कहीं भी हम शादी पे जाते हैं ना, तो जो चाइनीज़ राइस हम वहाँ खाते हैं ना, घर पे बनाए तो ना वो लुक आती है ना ही वो टेस्ट आता है। लेकिन आज की रेसिपी अगर फॉलो करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वही लुक होगी, वही टेस्ट और खुशबू आएगी। बस आप वीडियो के एंड तक देखिएगा बिना स्किप किए, ताकि पूरी रेसिपी को फॉलो करते हुए आप मुझसे ज़्यादा बेहतरीन ये रेसिपी घर पे तैयार कर सकें। लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए चलते हैं, ये मज़ेदार से चावल बनाना शुरू करते हैं। ये मज़ेदार से चाइनीज़ राइस बनाने के लिए कढ़ाई रख लिया मैंने चूल्हे पे, और ये 1 किलो की जो रेसिपी है ना, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मेजरिंग कप के साथ 1 कप मैंने कुकिंग ऑयल का लिया है। इसमें से थोड़ा सा मैं बचा लूँगी, 2-3 टेबल स्पून, और बाकी का डाल के इसमें हम डालेंगे। यहाँ पे मेरे पास है लहसुन, ये मैंने 1 टेबल स्पून भर के लिया हुआ है, क्रश किया हुआ है। इसकी हमने बुनाई कर लेनी है। इसे हमने गोल्डन नहीं करना, बस ये है कि कच्चापन जो है ना वो ख़त्म हो जाना चाहिए। लहसुन की बनाई जो है ना, वो जितनी करनी थी मैंने कर ली है। अब यहाँ पे मेरे पास है बोनलेस चिकन, ये मैंने 3 पाव लिया और इस तरीके से मैंने इसे काटा हुआ है। आप क्यूब्स में भी काट सकते हैं। अब इसको हमने जो है ना वो इतना फ्राई करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए। चिकन की हम बनाई कर रहे हैं, साथ साथ ही इसमें चीज़ें शामिल करेंगे। यहाँ पे मेरे पास है सब्ज़ मिर्च, ये मैंने क्रश की हुई है, पेस्ट नहीं बनाना। ये हम 3 टेबल स्पून इसमें शामिल करेंगे, और 1 टेबल स्पून यहाँ पे मेरे पास नमक है, ये शामिल कर लेंगे। बाद में चावलों में चेक हो के तो और डाला जा सकता है, लेकिन जो है ना इस पॉइंट पे हमने 1 टेबल स्पून ही इसमें शामिल करना है। अब चिकन जो है ना, इसका कलर चेंज हो चुका है, और देखिए इसने कितना सारा पानी भी छोड़ा है। तो अब इसको हमने कवर करके पकाना है ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। थोड़े थोड़े टाइम पे इसको हम चेक करते रहेंगे। चिकन को पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। इसने और भी जो है ना पानी ज़्यादा छोड़ दिया था। अब ये अच्छी तरह से पक भी चुका है और पानी भी ख़त्म हो चुका है। इस तरीके से हम चेक कर लेंगे, और इसके बाद जो है ना हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमने डालना है चावलों के हिसाब से। मैंने जो है ना वो एक बर्तन के साथ नाप लिया था, तो उसके हिसाब से 2 गिलास जो थे ना बड़े वाले वो बने थे चावलों के। तो यहाँ पे 3 गिलास 1.5 के हिसाब से जो है ना वो मैंने पानी डाल लिया है। अब ये पानी डाल के ना हमने तो इसको रख देना है कवर करके, ताकि पानी अच्छी तरह बॉयल आए। उसके बाद हम चावल डालेंगे, लेकिन उससे पहले आप नमक चेक कर सकते हैं, अपने हिसाब से उसे सेट कर सकते हैं। पानी पकना शुरू हो चुका है। अब यहाँ पे जो है ना मेरे पास है कायनात चावल हैं, सादा वाले हैं, कोई डबल स्टीम नहीं है, जो घरों में इस्तेमाल होते हैं वही हैं। 20-25 मिनट पहले इनको मैंने भिगो के रख दिया था। अब मैंने इनका पानी निकाला है। ये डाल के हमने अब इतना पकाना है कि पानी जो है ना वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, लेकिन चम्मच बहुत ज़्यादा इसमें नहीं हिलाना, बस 1 मरतबा हिला देंगे और फिर इसे मीडियम आग पे पकने देंगे।
यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, थोड़ा सा पानी रहता है। इस पॉइंट पे आके काली मिर्च जो है ना हाफ टेबल स्पून इस पे हम डालेंगे, क्योंकि अगर पहले से डाल लेते ना तो हमारे चावल जो है ना वो काले होना शुरू हो जाते। अब हल्के हाथों से हिला के हमने इसको दम पे लगा देना है। बीस मिनट टोटल इसको हमने दम लगाना है, लेकिन 15 मिनट लगाने के बाद हम इसके ऊपर सब्जियां जो है ना वो तैयार करके डालेंगे, फिर 5 मिनट सब्जियों के साथ इसे दम देंगे। चावलों को मैंने दूसरे चूल्हे पे रख दिया है, इधर हम सब्जियां तैयार कर लेंगे। उसके लिए जो ऑयल हमने बचा के रखा हुआ था ना वो डाल लेंगे, और इस साइड पे जो है ना 4 अदद अंडे हैं मेरे पास। थोड़ा सा इनमें येलो फूड कलर शामिल करेंगे और इनको हमने फेंट लेना है। अब इनको डाल के बहुत तेज़ी से नहीं हिलाना, क्योंकि हमें जो है ना वो अंडों के रेशे थोड़े बड़े बड़े चाहिए, तो हल्के हाथों से हिलाएंगे जब नीचे से थोड़ा सा सेट होना शुरू हो जाएगा। अंडा जो है ना वो बिल्कुल अच्छी तरह से पक चुका है। अब इसमें सब्जियां शामिल करेंगे। सब्जियों में यहाँ पे मेरे पास है गाजर, ये मैंने 1 कप ली है। शिमला मिर्च है, ये भी मैंने 1 कप ली है। पत्ता गोभी है, ये 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा है। और यहाँ पे मेरे पास है 1/4 टीस्पून काली मिर्च है, 1/4 टीस्पून नमक है। दोनों चीज़ों को मिक्स करके सब्जियों के ऊपर इस तरीके से हमने लगा लेना है, और इनको जो है ना 50% तक हमने यहाँ पे नरम कर लेना है, बिल्कुल नरम नहीं करना। सब्जियां हमारी जो है ना वो 50% तक जो है ना वो पक चुकी हैं। हल्का सा क्रंच इनके अंदर है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, इसी तरह की हमें चाहिए, बाकी थोड़ी सी जो है ना वो दम पे हो जाएंगी। अब देखिए माशाल्लाह कितने खुशबूदार से हमारे चावल बन रहे हैं। अब ये सब्जियां जो है ना ये हमने इस तरीके से चावलों के ऊपर डाल देनी है। ऊपर से इनको जो है ना सेट कर देंगे और वापस 5-10 मिनट के लिए हम इनको दम पे छोड़ देंगे। चावलों को दम पे रखे हुए 20-25 मिनट हो चुके हैं, और ये देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त हमारे जो चावल है ना वो बन के तैयार हुए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। अब इनको मैं नीचे उतार लूँगी। और माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार खुशबूदार से हमारे जो शादियों पे बनने वाले चाइनीज़ राइस होते हैं ना वो माशाल्लाह बन के तैयार हैं। देखिए बग़ैर चावल बॉयल किए माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। इस पूरी वीडियो को फॉलो कीजिएगा, इंशाल्लाह इसी तरह के ज़बरदस्त से चावल जो है ना वो आपके भी बन के तैयार होंगे, और बहुत ही आसानी के साथ। ना तो इसमें हमने कोई जो है ना स्टीम राइस इस्तेमाल किए हैं, और ना ही हमने इसमें जो है ना चावलों को बॉयल किया है, फिर भी हमारे चावल जो है ना माशाल्लाह बहुत ही खिले खिले और ज़बरदस्त बन के तैयार हुए हैं। उम्मीद है आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन प्रेस कर लें, ताकि इसी तरह की हर अच्छी रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। अगली वीडियो तक के लिए विलेज हांडी रोटी की तरफ से अल्लाह हाफिज़।